हेलो एवरीवन, हमारे नए यूट्यूब चैनल विनिध्या एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आपको देंगे जो कि 11th 12th तथा नीट के लिए विशेष रूप से उपयोगी होंगी। इसके साथ हम कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस भी आपको बीच बीच में शेयर करेंगे, जैसे कि कोरोना वायरस से संबंधित आज हम आपको ट्रेंडिंग वीडियो यहाँ पर कुछ जानकारी बताने वाले हैं। इसके साथ आप सभी को बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि लर्निंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारी ट्रिक्स बीच बीच में अपने चैनल पर पोस्ट करते रहेंगे और आप सभी का सहयोग इसके लिए हमें अपेक्षित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19। क्या कोरोना वायरस HIV का फादर है? ये बात मैं आपको क्लियर करूंगा बेटा। कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं, यह एक प्रकार का आरएनए वायरस है जिसे हम राइबो वायरस कह सकते हैं। ये कोरोना वायरस स्तनधारी और बर्ड्स यानी चिड़ियों में ये मुख्य रूप से बीमारी उत्पन्न करता है। कोरोना शब्द लैटिन ओरिजिन है जिसका मतलब होता है क्राउन, मीन्स क्राउन। ओके, तो अब शुरू करते हैं संरचना के बारे में कुछ सिंपल साधारण जानकारी। ये कोरोना वायरस आवरण युक्त होता है जिसे इन्वेलप भी कहते हैं। ये एन प्रोटीन और आरएनए, जिसे हम सेंस आरएनए कहते हैं, ये इन सब से मिलके बना होता है। अब देखिए यहाँ पर इस संरचना में आवरण हो गई। ये आवरण में एम प्रोटीन पाई जाती है और लिपिड बाइलेयर होती है। एम प्रोटीन को आप मेम्ब्रेन प्रोटीन कह सकते हैं और इसके अलावा स्पाइक प्रोटीन होती है जो कि होस्ट के सेल की पहचान करती है कि जिस सेल में अटैक करना है, जिस सेल पर अटैक करना है या शरीर के जिस भाग पर अटैक करना है, तो उस भाग पे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उस पर ये जाके डिटेक्ट करती है, उसकी पहचान करती है। जैसे श्वसन तंत्र से रिलेटेड है ये कोरोना वायरस, तो श्वसन तंत्र की कोशिकाएं जो होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी पहचान करती हैं। तो दूसरा फंक्शन जो एम प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये बाइंड करती है होस्ट की सेल से, ये पहचान करती है प्रोटीन, ये बाइंड करती है। ये सब मिला के आवरण में पाई जाती हैं। इसके पश्चात कैप्सिड के साथ, जिसे हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं, इस कैप्सिड के साथ आरएनए होता है, सेंस आरएनए, जो कि अंदर पाया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं हेलिक्स के जैसा है, हेलिक्स के जैसा बना हुआ कुंडलित है। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुंडलित है, इसमें ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी हमने स्पष्ट किया आपको कि मेम्ब्रेन प्रोटीन ये बाइंड करना काम होता है इसका, ठीक है। अब हम आपको ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो वायरस है एक्चुअल में जो वायरस होते हैं ये बने होते हैं, सामान्यतः ये बिना आवरण के ही होते हैं। कुछ ही वायरस होते हैं जिनमें आवरण पाया जाता है। तो वायरस के एक पार्टिकल को हम वायरियन कहते हैं और ये वायरियन कैप्सिड और आरएनए अथवा डीएनए का बना होता है। कैप्सिड एक प्रकार की प्रोटीन कोट कही जाती है ना, एक प्रकार की प्रोटीन कोट कही जाती है। अब देखिए, इसके बाद मैं स्पष्ट करता हूँ इसमें कोविड अटैक के बारे में। जो कोविड अटैक है या कोरोना का अटैक कैसे होता है होस्ट की सेल में, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो होस्ट की सेल है, ये मान लीजिए नीली लाइन जो बना रखी है पूरी, ये होस्ट की सेल है, ये पूरी होस्ट की सेल के लिए है। अब इसमें देखिए कि जो होस्ट की सेल है, इस पर अटैक हुआ कोरोना वायरस का। ये एस प्रोटीन मतलब स्पाइक प्रोटीन जो कि डिटेक्ट की, पहचान की होस्ट के सेल की, और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ऐसे राउंड राउंड, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन से जाके वो चिपक गए होस्ट की सेल से। तो यहाँ पर जब चिपक गए जाकर के, तो यहाँ पर एक प्रकार का प्रोटीएज का श्रावण होता है, प्रोटीएज एंजाइम का श्रावण होता है। तो प्रोटीएज एंजाइम का श्रावण होने से आवरण डिसॉल्व कर जाती है, घुल जाती है। आवरण के डिसॉल्व होने के पश्चात जो प्रोटीन सहित एन प्रोटीन
सहित जो सेंस आरएनए हैं ये आ जाते हैं अंदर होस्ट की कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर आकर के जो सेंस आरएनए जो कि एसएस आरएनए है, ये इसमें से फिर ये सेंस आरएनए जो है ये एक प्रकार का टेम्पलेट की तरह कार्य करेगा। टेम्पलेट का मतलब जिससे कि नया आरएनए बन सके। तो टेम्पलेट आरएनए से नया आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम यहाँ पर प्रयोग में आता है। इसके पश्चात ये जो पॉजिटिव सेंस आरएनए है उससे जब आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में जो नया आरएनए बनता है उसका नाम है एंटीसेंस या निगेटिव आरएनए। एंटीसेंस आरएनए बनने के पश्चात ये एंटीसेंस आरएनए फर्दर टेम्पलेट का कार्य करेगा। टेम्पलेट का कार्य करने से ये सेंस आरएनए वापस बना लेगा और ये सेंस आरएनए के साथ साथ ये भी बना सकता है मल्टीपल कॉपीज के रूप में, कई कॉपीज बना सकता है। और कुछ ऐसे आरएनए जो आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करें और कुछ आरएनए ऐसे बना सकता है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल ना प्ले करें, ऐसे ही पड़े रहें। मतलब कहने का ये है कि एंटीसेंस आरएनए जो एंटीसेंस आरएनए होता है ये दो प्रकार के कंडीशन बना सकता है, दो प्रकार के आरएनए बना सकता है। एक तो सेंस और एक ये सेंस आरएनए जो होता है ये डायरेक्ट आरएनए बना सकता है, या तो बनाएगा जो सेंस आरएनए इससे प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन बनाने के लिए मोनोसोम का प्रयोग किया जाएगा। मोनोसोम क्या होता है? एक राइबोसोम लगा हुआ आरएनए, सेंस आरएनए। अब ये राइबोसोम की सहायता से बन जाएगा यहाँ पर एन प्रोटीन, जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब इसके पश्चात जो सेंस आरएनए है और जो यहाँ पर एन प्रोटीन है, दोनों मिलकर के बना लेंगे, बाइंड कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ करके ये पहुंच जाएंगे आरईआर के पास, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदब्बी जो जालिका है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर एम प्रोटीन और एस प्रोटीन मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन और एक स्पाइक प्रोटीन, दोनों ही प्रोटीन आरईआर से इनको मिल जाएगा। किसको? कोरोना वायरस को। इसके पश्चात एसईआर के पास से निकलेंगी। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाती है लिपिड, तो लिपिड की बाइलेयर ये प्रोवाइड कर देगी। तो ये तीनों चीजें आवरण पर आ जाएंगी, इस तरह से आवरण बन जाएगा। तो आवरण और इसके अलावा एन प्रोटीन और सेंस आरएनए मिल करके बना लेंगे कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वायरस कहाँ पहुंचेगा? ये कोरोना वायरस अब पहुंचेगा गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय जो होता है, गोल्गी काय की वेसिकल्स होती हैं, ये वेसिकल्स के अंदर पहुंच जाएगा। रेड रेड देखिए, इसके अंदर पहुंच गया है। फिर ये गोल्गी काय की वेसिकल इसको कोशिका से बाहर कर देती हैं। इसे एक्सोसाइटोसिस कहेंगे या एक्सोसाइटोस्ड कहेंगे। सेल से बाहर कर दी तो सेल के अंदर आने को इंडोसाइटोसिस इन्फेक्शन और सेल से बाहर जाने को एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर मैकेनिज्म में आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ पर केवल कोशिका द्रव्य ही इन्वॉल्व है, यानी कोशिका द्रव्य का ही भाग इन्वॉल्व है, केंद्रक का भाग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। यानी न्यूक्लियस को तो इसने कोई इज्जत ही नहीं दी जो कि बॉस होता है होस्ट का, यानी इसने बिना न्यूक्लियस के ही अपना सारा काम कर लिया। और ये आरएनए बहुत ही ज़्यादा म्यूटेट उत्परिवर्तन दिखा रहा है बार बार। देखिए इसी का नेचर ऐसा है कि एक बार प्रोटीन बना रहा है यहाँ पे और एक बार प्रोटीन नहीं बना रहा है, और ये प्लस से माइनस भी हो गया, माइनस वाला भी टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है, प्लस वाला भी टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है। तो इन सब वजह से इसके अंदर जो इतनी ज़्यादा उत्परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी वजह से, इतने परिवर्तन होने की वजह से ये इसका वैक्सीन नहीं बन पा रहा है। ओके, इसका वैक्सीन नहीं बन पा रहा है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कोविड-19 और एचआईवी एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं और कैसे समान हैं। कोविड-19 हमने बताया ही कि यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों के कंपैरिजन से और इनके मैकेनिज्म से ये कंपेयर हो जाएगा कि कोविड-19 तो बाप होता है एचआईवी का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोविड-19 में डिफरेंट हैं और क्विक हैं। आरएनए वायरस दोनों में है, आवरण दोनों में है। आरएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है यहाँ पर,
यानी प्लस और माइनस, अभी हमने स्पष्ट किया कि प्लस सेंस और माइनस सेंस। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का प्रयोग होगा। यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनता है और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसके बाद है साइटोप्लाज्मिक मल्टीप्लिकेशन तथा क्रियाविधि। इसका जो कोविड-19 है इसके अंदर कंडीशन क्या होती है कोविड-19 के अंदर, कि इसमें जो क्रियाविधि होती है कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। इसमें कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों में होती है। ये पेंडेमिक है, मतलब कई देशों में फैला हुआ है और बहुत से सारे लोगों में फैला हुआ है। और ये कई देशों में नहीं फैला है, ये कुछ ही देशों में ज़्यादा फैला है। और एपिडेमिक है, मतलब ये भी बहुत लोगों में होता है, बट ये एक प्रकार की महामारी है, तेजी से फैल रही है और ये महामारी की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। यहाँ पे मुख्य तंत्र जिस पर एक्शन होता है ये श्वसन तंत्र है, इसे बोलते हैं श्वसन तंत्र। और ये श्वसन तंत्र यहाँ पे शरीर के लगभग समस्त भाग पर ये एक्शन करता है। तो इस प्रकार से महामारी का रूप ये है, इसलिए हम इसको कहते हैं कोविड-19 एक प्रकार का फादर है। और दूसरी बात, ये कोशिका द्रव्य में ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक की इज्जत नहीं करता, कोशिका द्रव्य में ही फटाफट अपना म्यूटेशन दिखा देता है और ये केंद्रक से गवर्न होता है, इसलिए थोड़ा सा सभ्य होता है ये कंपेरिजन टू कोविड-19 के, क्योंकि इसकी गवर्निंग केंद्रक करता है। अब एचआईवी की सामान्य संरचना के बारे में पता कर लेते हैं जो कोविड-19 से डिफरेंट है। इसके अंतर्गत ये इन्वेलप है पूरा और इसमें आरएनए 2 होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड 2 आरएनए पाए जाते हैं। यहाँ पर जो स्पाइक प्रोटीन जैसी दिख रही है इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, इसमें भी इन्वेलप होता है। यहाँ पर कैप्सिड प्रोटीन पाई जाती है अंदर। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 2 आरएनए होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है जो कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। और ये कहाँ पे ऐसा एक्शन करता है? होस्ट की सेल के अंदर। ये होस्ट की सेल के अंदर ऐसा एक्शन करेगा। अब मान लीजिए ये होस्ट की सेल है, ये है होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में यहाँ पर ये अटैक किया, क्या अटैक किया? ये वायरस एचआईवी का। तो ये एचआईवी यहाँ पर अटैक किया तो आरएनए उसका गया अंदर, आरएनए जाकर के अंदर डीएनए में कन्वर्ट कर गया, इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आइदर आरटी, तो इससे ये डीएनए बनेगा। अब ये डीएनए एंटर करेगा अंदर, कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जाकर के फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ये डीएनए है, इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करेगा साथ में मिलके, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सब प्रक्रियाएं होंगी। इसके पश्चात फाइनली एचआईवी वायरस बनेगा। तो यहाँ पर केंद्रक का भी रोल है। तो यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और शेयर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे ये बात कि क्या मैकेनिज्म है कोविड की जिससे कि वैक्सीन नहीं बन पा रही है और क्या मैकेनिज्म कैसे ये एचआईवी से भिन्न है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।